हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम फीलिंग मच मच बेटर। और आप यकीन करें, जो दुआएं आप लोग देते हैं वो मुझे लगती हैं, बिलीव मी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। और आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत दुआएं हैं। और जो लोग कमेंट्स में लिखते भी हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ हमेशा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। क्या अपडेट देने लगी थी आप लोगों को मैं कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी करें, ये मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव हार्ट फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपने दूसरे चैनल पर ज़रूर बनाऊंगी। ये जो लोग मिक्स सिग्नल्स आपको देते हैं, ये दुनिया के सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं, जो ना आपको अपनाते हैं और ना आपको जाने देते हैं। वी हैव लॉयल्टी, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंसेस, डिवाइन फेमिनिन, कर्स, कमिटमेंट, their feelings and thoughts. We have escaping, okay, avoiding, blocking, pushing away. ये जो भी इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी में, दिस इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव कि ये इंसान निकालना चाहते हैं ये जो भी थर्ड पार्टी, ये जो भी इन्फ्लुएंस है, वेदर इट्स देयर फैमिली, वर्क, वट एवर, जो नेगेटिव चीज़ है ना। मे बी वो अपनी वर्क प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो ऐसा कि जिससे जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी से निकल जाए। काफ़ी बेटर हेड स्पेस में आने वाले हैं ये इंसान, या ऑलरेडी बेटर हेड स्पेस में हैं। मुझे ऐसे लगता है काफ़ी टाइम से ये इंसान, बहुत इनके इमोशंस ब्लॉक्ड थे और फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी, बहुत कुछ अरसे से बहुत नेगेटिव थे। लेकिन अब उनकी हेड स्पेस काफ़ी बेटर नज़र आ रही है और उनको ये बहुत डीपली महसूस हो रहा है कि दे रियली नीड टू कमिट। और फिर आपके किरदार ने भी इसमें, आपके बिहेवियर ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। अगर आप अब चेस नहीं कर रहे हैं, आपने बाउंड्री सेट की है और आपने कम्युनिकेट किया है क्लियरली आपकी क्या नीड्स हैं, तो इस चीज़ ने उनको बड़ा मोटिवेट किया और उनको नज़र आ रहा है कि उनको कमिट करना होगा, अदरवाइज़ आप स्टे नहीं करेंगे उनकी ज़िंदगी में। नो डाउट कि ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल हैं, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये इन्फ्लुएंस ख़त्म करना है। अगर उन्होंने इसको ख़त्म ना किया तो आपके साथ उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा। ओके, कार्ड नीचे गिर गया एंड दिस इज़ क्लैरिटी। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। ट्रूथ, इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ने, जैसा मैंने आपको कहा कि बेटर हेड स्पेस में उनको क्लैरिटी मिली और इसीलिए आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। कैमरा आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी आप कैमरा पे कोई काम करते हैं, फोटोग्राफी का शौक़ हो सकता है आपको, या कोई मॉडल हो सकता है, मॉडल, एक्टर। देखिए, क्लैरिटी एक बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि पहले ब्लॉक्ड इमोशंस थे, ये इंसान मिक्स्ड मैसेजेस आपको दे रहे थे, लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिली और इसीलिए अब आपको भी क्लैरिटी देंगे। और फिर इंटेंशन से हम ये कहेंगे कि ये इंसान अब बहुत इंटेंशनल होकर आपके साथ चलेंगे। जो इंसान क्लियर होता है वो बड़ा इंटेंशनल होता है। ऐसे ही कुछ भी कह देना या कर देना, बिना सोचे समझे माइंडलेसली कोई भी चीज़ कर देना, ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते हैं।
तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले आपके पर्सन बहुत इस तरह के थे कि मतलब बिना सोचे समझे वादे कर लेना, बात कर देना, फिर उनको पूरा ना करना और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। बट अब ये इंसान ज़रा ज़्यादा इंटेंशनल होकर चलेंगे आपके साथ, और इंटेंशन उनकी मैरिज है। सो वी हैव ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी कुछ उन्होंने छुपाया हुआ था, अब वो बड़े ओपन होकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में। सो फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, पॉसिबिलिटीज़, एंड देन सेकेंड चांस, रेकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। सो मुझे अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पर, पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अब वो नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली कि ये इंसान कुछ लर्न कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है कुछ लर्न करने का। वी हैव बिटरनेस, वी हैव फाइनलिटी, बिकॉज दे फील के अगर वो इंटेंशनली नहीं चलेंगे, अगर वो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो फिर उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बिटर हो जाएगी। और फिर ये फाइनल है, लाइक अब अगर उन्होंने कुछ ना किया तो इट्स डन, मतलब ये ख़त्म है सिचुएशन। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग एंड ब्रेकिंग पॉइंट। दिस इज़ एक्चुअली गुड कि ये इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट है ज़िंदगी का। आपको पता है कि जब इंसान ब्रेक होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल आपने वो सुना है फुटबॉल का जो शकीरा का नया गाना आया है, वेरी अमेजिंग सॉन्ग, और उसमें भी इस तरह का एक वर्ड होता है कि आपको जिस चीज़ ने ब्रेक किया था उसी ने आपको बनाया है। बड़े ज़बरदस्त उसके लिरिक्स हैं, मतलब बड़े मोटिवेटिंग लिरिक्स हैं। आप ज़रा सुनिएगा, सॉन्ग बड़ा मज़ेदार है, बड़ा हिट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग पॉइंट आपके पर्सन का आ चुका है, लाइक लाइफ में उनके, और दे आर जस्ट मिसिंग यू लाइक क्रेजी। ये इंसान उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग, दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन। तो या तो बिटरनेस में पूरी ज़िंदगी गुजार दें, लॉस में आपके, और पछताते रहें कि काश ऐसे कर लिया होता, काश वैसे, या फिर कुछ कर लें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं, हर पॉसिबिलिटी, हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि जो उन्हें आपके करीब कर दे, जो उन्हें लाइफ में बेहतर ट्रैक पर ले जाए। ट्रेन का सफ़र नज़र आ रहा है मुझे, किसी का ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैक नज़र आ रहा है। सो आई फील के आपके पर्सन की ज़िंदगी का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं, फ्रेंड्स रिवील हो रहे हैं, फेक फ्रेंड्स रिवील हो रहे हैं, ट्रू फ्रेंड्स रिवील हो रहे हैं, फेक फैमिली मेम्बर्स रिवील हो रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन देयर लाइफ। सो दुख भी बड़ा है, बिटरनेस तो है उनके दिल में बहुत ज़्यादा, बट अगर वो अभी एक्शन नहीं लेंगे और पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, तो फिर उनको पता है कि पूरी ज़िंदगी इसी बिटरनेस में गुजरेगी। यू सी, रिस्क का हमारे पास कीवर्ड भी आ गया है। सो आई फील लाइक हमें थोड़े से और कार्ड ले लेने चाहिए इसमें से आज, क्योंकि इतना बड़ा डेक है, इसमें से ज़्यादा कार्ड्स हमें ले लेने चाहिए। सो बॉटम पर हमारे पास है ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। सो आई डोंट फील कि इट्स इन्फैचुएशन और समथिंग लाइक दैट। आई फील ये इंसान को आपसे मोहब्बत है और डीपली है। आई फील कि ये इंसान को आपकी एडिक्शन भी है। सो वी हैव रिजेक्शन, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर्स। दे फील, आपको पता है आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आप एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे और आप मूव ऑन कर सकते हैं। यू आर दैट पर्सन। लाइक अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि आपने वॉक अवे करना है और अब आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो यू कैन डू दिस। यू आर दैट पर्सन। लाइक आपकी पोटेंशियल के ऊपर उनको कोई शक नहीं है, ये बात उनको अच्छी तरह पता है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप रिजेक्ट कर दें, अबैंडन कर दें इस रिश्ते को या उन्हें, क्योंकि उसके बाद वो एम्प्टी हो जाएंगे बिल्कुल। क्लाउडी जजमेंट, उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया है। उन्हें आपके साथ लफ नहीं करना चाहिए था कभी भी, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको तंग करने के लिए कुछ भी अगर उन्होंने किया है, देवर वेयरिंग अ मास्क, या फिर वो किसी सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे थे, या फिर वो आपके सामने कुछ प्रिटेंड कर रहे थे, वट एवर दे वर डूइंग, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बिकॉज बड़े गलत इंसान के साथ वो ये कर रहे हैं।
क्योंकि अगर आपने अपने माइंड में ये सोच लिया कि मैंने मुड़ के नहीं देखना, तो फिर आप नहीं देखेंगे. यू आर दैट पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. आप प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप कभी नज़र भी नहीं आएंगे. समथिंग लाइक दैट. और आपके पर्सन अब ये जान गए हैं और बड़े शॉक्ड भी हैं, और ये बात उनको परेशान कर रही है. लेकिन उनको इसीलिए तो प्रेशर फील हो रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग. ये इंसान को आपकी एडिक्शन है, आपकी आदत भी है, उन्हें आपकी एडिक्शन भी है, उन्हें आपसे मोहब्बत भी है. बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल. ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से मोहब्बत है, उन्हें आपकी सोल से भी मोहब्बत है. बिकॉज यू आर वेरी लविंग एंड वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. उनको पता है आपकी तरह कोई भी उनसे मोहब्बत नहीं करेगा. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. क्रेव कर रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. एक्सक्यूज मी, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. तो फ्रेंड्स, मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया बड़ा ज़बरदस्त. मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी मैं बता दूं, हो सकता है आपकी भी हेल्प हो जाए. और वो जंपिंग जैक्स का वर्कआउट है. 11-11 हो रहे हैं वीडियो में. आप अगर बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप जंपिंग जैक्स वाला वर्कआउट करें. लातादाद वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और उसमें सिर्फ जंपिंग जैक्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता है. और आप यकीन नहीं करेंगे, इससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है. बट आपने अपनी डाइट के बारे में भी माइंडफुल रहना है, मीठा नहीं खाना बिल्कुल भी. सो वी हैव जस्टिस द सन. तो ये फुल बॉडी वर्कआउट होता है. ये एक मूव फुल बॉडी वर्कआउट है. और पुशअप्स ये भी फुल बॉडी वर्कआउट है. वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स. किसी का बैक इशू हो सकता है. द स्टार. और हाँ जी, अपनी अपनी हेल्थ कंडीशन अच्छी तरह आपको पता होनी चाहिए. आपको अगर कोई बैक इशू को इस तरह का है तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इस तरह का कोई वर्कआउट इंटेंस नहीं करना है, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए. जस्ट बी वेरी केयरफुल जब भी आपने कोई वर्कआउट करना है. इवन जिम भी, आपको पता है जिम में कितने लोगों ने अपनी डिस्क ख़राब की हैं. तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी आप वर्कआउट करें. इस मौसम में आपको पता है इंजरीज़ का बड़ा ख़दशा होता है, बड़ा ध्यान से करना होता है वर्कआउट. आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, दे रियली वांट टू हील. द स्टार आया है हमारे पास. बॉटम पर व्हील ऑफ फॉर्चून है. दे डेफिनेटली फील लाइक अगर आप चले जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है. उनका गुड लक आपके साथ चला जाएगा, उनकी हैप्पीनेस. ओ माय गॉड, डेफिनेटली. क्योंकि एम्प्रेस है हमारे पास. आप मेल हो या फीमेल, यू आर दिस एम्प्रेस, यू आर दिस होल पैकेज, दिस अमेजिंग पर्सन. आप उनको इतना अमेजिंग फील करवाते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्होंने बदले में आपको सिर्फ ड्रेन किया है. और उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है. बट दे स्टिल वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, यू नो. इस मामले में थोड़े से सेल्फिश भी हुए हैं ये इंसान आपके साथ. बट नो डाउट उनके दिल में आपके लिए बड़ा जेन्युइन लव है विद द किंग ऑफ कप्स. बट दे डोंट नो लाइफ कहाँ लेके जाए उन्हें, आगे क्या हो. दे आर जस्ट नॉट वेरी क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंग्स. कोशिश अब वो पूरी कर रहे हैं जैसा हमने अभी जिक्र किया है. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. जस्टिस द सन, दे रियली वांट टू बी फेयर. ये इंसान कमिट भी करना चाहते हैं आपसे विद द हेरोफेंट एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून. सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, ज़िंदगी में होप ख़त्म हो जाएगी. उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ भी नहीं है. आपकी वजह से होप है, आपकी वजह से लाइफ पर होल्ड ऑन करने का उनका दिल करता है. आपकी वजह से उनका दिल करता है कि वो लाइफ में कुछ करें. आपकी वजह से उनको हैप्पीनेस फील होती है, लव फील होता है. आई रियली फील दिस इज समबडी जिन्होंने बहुत पहले ही अपने ऊपर गिव अप कर दिया था, और फिर आपके होने से थोड़ा बहुत होप, करेज उनके अंदर आई. सो मुझे यहाँ पर लियो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. एनर्जी पे आपने फोकस करना है. सो दे हैव दिस लॉट ऑफ लव फॉर यू. बट ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है विद दिस किंग ऑफ कप्स. अपने दिल में रखते हैं सारी बातें. दे रियली वांट टू बी फेयर, लेकिन दे आर जस्ट नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. ये इंसान विद दिस हेरोफेंट, एम्प्रेस,
ये इंसान बहुत आपको एडमायर करते हैं, बहुत इम्प्रेस्ड भी हैं आपसे, बहुत एडमायर करते हैं आपको। मतलब आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई ख्वाब होता है, जैसे इंसान बस देख रहा होता है, और लाइक इन इन एन ऑ, यू नो दैट फीलिंग। तब आपको ऐसे देखते हैं कि वाओ, कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना स्वीट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना हर लिहाज से परफेक्ट कैसे हो सकता है। मतलब वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर परफेक्शन, और वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। सो दे वांट ट्राई देयर बेस्ट। ये इंसान पूरी कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको अब नज़र आ चुका है कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, नाउ और नेवर, दैट्स हाउ दे आर फीलिंग। सो अब हम ये देखते हैं व्हाट एल्स दे फील, व्हाट एल्स दे फील। एक्शंस को छोड़ते हैं आज हम, सिर्फ यही देखते हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो दे फील कि आप उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आए हैं, हैप्पीनेस लेकर आए हैं। आप चले जाएंगे तो ज़िंदगी में जो थोड़ी सी होप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो ये नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप चले गए उनकी ज़िंदगी से। लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे फील यू। आपके लिए बहुत डिज़ायर है उनके दिल में, बहुत प्यार है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास। वाओ, टू ऑफ कप्स। दे नो आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्वियसली, जब भी तो वो आपसे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैंने तो इस इंसान को क्या ही दिया, उसने तो मुझे इतना प्यार दिया। जस्ट द वे यू लव्ड देम। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। देयर इज़ अ लॉट बेसिकली। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ गिवर वाला कार्ड। सो दे डेफिनेटली फील लाइक आप ये एक बहुत बहुत ज़्यादा लविंग गिविंग इंसान है। यू आर नेचुरली दिस, आप जानबूझ कर नहीं करते हैं इस तरह से। यू नो कुछ लोग होते ही गिवर्स हैं नेचुरली, पैदाइशी तौर पर आप वो इंसान हैं। सो आपको कोई हर्ट करे, कुछ भी करे, आपको बस आप गिवर हैं। सो दे आपको बहुत एडमायर करते हैं इंसान। दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे स्टिल फील द लव, अंडरस्टैंड करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। यू आर सो ब्यूटिफुल। आप बहुत, आपकी ब्यूटी, आप में जो ग्रेस है, यू आर जस्ट अमेजिंग। आपके बाल, आपका चेहरा, योर बॉडी, जिस तरह से आप ख़ुद को कैरी करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग जस्ट ऑन पॉइंट। सो जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, जिस तरह से भी आप इंडिपेंडेंट हैं, और जो भी वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपका क्राफ्ट है, जो भी आपका काम है, उसको भी इंसान एडमायर करते हैं। यू हैव समथिंग गोइंग ऑन फॉर यू, जो भी आप कर रहे हैं लिविंग के लिए, वो भी अमेजिंग है। अगर आप घर पे रहते हैं, वट एवर, यू आर अमेजिंग। सो ये इंसान, दे आर जस्ट सो मूव्ड बाय यू। मतलब आपको अब भूल जाना नामुमकिन है, ये समझ लीजिए। दैट्स हाउ दे फील, नामुमकिन। सो फ्रेंड्स, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट, मेरे व्यूवर के लिए। ओके, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। वाओ, हैप्पीनेस, लव। इससे दो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी।
ना पैसा चाहिए था, ना कोई और मटेरियल चीज़। आपको खुश करना बहुत आसान है हमेशा से, बहुत, और लोगों को यही बात समझ नहीं आई। किसी के लिए मैसेज आया है, बट ये देखिए, सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। सो ये सारी एनर्जी आप अपने अंदर शिफ्ट कर रहे हैं विद द एम्प्रेस। और फिर डिवाइन फेमिनिन का कार्ड भी आया, 2 हमारे पास डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स आए हैं। सो यू आर दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल ब्यूटिफुल पर्सन। आप अगर मेल भी हैं तो आपको अपनी ये फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। वी हैव अवेकनिंग, ये आपकी फिर से अवेकनिंग है कुछ लोगों की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सेल्फ लव कर रहे थे, बट सेल्फ लव में जो और चीज़ें आती हैं आप वो नहीं कर रहे थे। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप बड़े अच्छे टिप टॉप एकदम अच्छे लग रहे हैं। ये भी सेल्फ लव है, लेकिन आप फीड क्या कर रहे हैं अपने दिमाग में, आपकी सोल में क्या जा रहा है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग, सेल्फ लव का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है उनके जहन में, और कुछ लोगों के जहन में बस इतना सही है कॉन्सेप्ट कि बस बॉडी ठीक है, हम सब ठीक कर रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं, काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, अच्छे दिख भी रहे हैं, हेयर कट भी हमने ले लिया है, मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है, ये भी ठीक है। बट आप अपनी सोल को क्या दे रहे हैं, अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं आप, ये भी सेल्फ लव का हिस्सा है। बाउंड्रीज़ क्या हैं आपकी, ये भी सेल्फ लव का हिस्सा है। और एक और बड़ा अच्छा, वही मैथ्यू हसी की बातें मैं सुन रही थी, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास लिस्ट होती है ना एक लंबी, कि हमारे तो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। क्योंकि उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने किसी से पूछा कि बताएं मुझे आपके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आई एम वेरी क्यूरियस। उसने कहा कि जी मटेरियली ऐसा हो, पैसा हो, फलाना हो। तो ऐसे लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता जो कहते हैं जी इतना पैसा होना चाहिए इंसान के पास, उसके पास ये गाड़ियाँ, ये फलाना। स्टैंडर्ड तो ये है ना कि किसी का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो इंसान काइंड हार्टेड है या नहीं, वो इंसान आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो सकता है या नहीं, आप बीमार हो गए आपको संभाल सकता है या नहीं, या छोड़ के आपको भाग जाएगा। वो फिर किसी ने उनसे कहा कि जी मुझे उस इंसान से बड़ी मोहब्बत महसूस हुई, वो गिटार बड़ा अच्छा बजाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर गिटार अच्छा बजाता है इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो रिलेशनशिप भी अच्छा चला लेगा आपके साथ। सो बात बड़ी दिल को लगी। तो ये जो लिस्टें होती हैं लोगों के पास, ये कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। तो स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो होता है किसी का कैरेक्टर क्या है, कोई आपके साथ मुश्किल हालात में, हर तरह के हालात में चल पाएगा या नहीं, इस पे परखा करें लोगों को, कैरेक्टर पे परखा करें। ये बड़ी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं कि कितना पैसा है और क्या है क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि इसको बिल्कुल ही सिरे से ही ठुकरा दें, ठीक है ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, बट किसी इंसान का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो वक्त के साथ पता चलता है। एक मीटिंग पे, अगर एक वीकेंड आपने किसी के साथ मना लिया है, या 2 दिन बड़े अच्छे मना लिए हैं आपने किसी के साथ, इट डजेंट मीन कि उनके साथ पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी होगी। सो देर इज़ अ लॉट जो हमको सीखना है। वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेवरी, सो बी ब्रेव। एक तो मैसेज ये है, अवेकनिंग आपकी सेल्फ लव के ऊपर दोबारा हो रही है। सेल्फ लव शुरू से शुरू करें पढ़ना, व्हाट इज़ सेल्फ लव। सो अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू डीप कनेक्शंस, फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करेगा। हर स्टेप आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, एंड यू आर लर्निंग समथिंग न्यू राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और आज मेरी आपके लिए एक और दुआ भी है कि आप अपने आप से मोहब्बत करना सीख जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने आप से मोहब्बत का क्या तकाज़ा होता है। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे
तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि कोई और आपसे मोहब्बत करे। और फिर नेचुरली आपसे लोग करते भी हैं जब आप खुद अपने आप से कर रहे होते हैं। और जब हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं होती तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि काश वो मोहब्बत मुझे दे दे, काश उससे मुझे प्यार मिल जाए, काश उससे ये जब आप नहीं करेंगे ना, जब आप खुद अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे दुनिया आपकी तरफ आती है। सो आई रियली होप, आई प्रे कि आप लोग अपने आप से मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत कि अपने आप को कभी किसी तकलीफ़ से गुज़रने ना दें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग हेयर। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।